सबसे पहले एजुकेशन है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि एक औरत शाना बशाना मर्द के साथ चले तो उसके लिए उसको कुछ इनिशिएटिव लेना है। जैसे एजुकेशन का मसला है, अगर हम देखेंगे मतलब जो जिसके पास पैसे हैं वो अपने बच्चियों को कहीं भी भेज सकते हैं, कहीं भी उनकी तालीम फराहम कर सकते हैं, मगर जो जिनके पास प्रॉपर सोर्सेज नहीं है उनके लिए पढ़ना बहुत ही मुश्किल है। आप देख लीजिए, अगर हम सर्वे करेंगे, आप देखिए बहस अगर एक बेटा और एक बेटी हो तो हम प्रेफरेंस करते हैं एक बेटा पढ़ना चाहे, क्योंकि वो हमारा वंश चलाए। ये हमारा एक मिसकंसेप्शन है कि बेटा ही हमारा परिवार चला सकता है। मैंने देखा है, मैंने खुद भी इस पर बहुत काम किया है। जितना बेटी काम कर सकती है और जितना कैपेसिटी एक औरत में है, मुझे नहीं लगता है एक मर्द में है। सिर्फ जैसे अभी गवर्नमेंट ने अच्छा ये इनिशिएटिव उठाया है, जैसे पंच इलेक्शन हो गए, सरपंच इलेक्शन हो गए, बीडीसी इलेक्शन हो गए, उनमें उन्होंने रिजर्वेशन दी है। इसी तरह हमें उम्मीद है जो भी असेंबली इलेक्शन हो जाएंगे या पार्लियामेंट इलेक्शन हो जाएंगे उसमें भी ऐसा कदम उठाना चाहिए कि हमें रिजर्वेशन मिलने चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद है हमें रिजर्वेशन मिलेंगी, क्योंकि ये बोलना नहीं है कि हम औरत को बहुत सारी चीज फैसिलिटी करते हैं, इसमें प्रैक्टिकली होना चाहिए हम क्या दे रहे हैं। मतलब अगर कोई पोस्ट निकलेगी किसी भी डिपार्टमेंट के, उधर रिजर्वेशन नहीं होते हैं। अगर आप देखिए किसी भी डिपार्टमेंट में वहां 10 मर्द काम कर रहे होंगे, एक लेडीज कर रही है, बड़ी मुश्किल से एक लेडी आपको मिलेगी वहां पर, और उसके साथ भी वहां पर बहुत उसके साथ भी मतलब उसको भी डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये समाज ही ऐसा, मैं ब्लेम नहीं देती हूँ मर्दों पर, ये ऐसा ही हम सोसाइटी उसी सोसाइटी में रहते हैं। हमें पढ़ाई सिर्फ मतलब नहीं हम कागजों पर पढ़े, पढ़ाई का मतलब है अवेयरनेस। जैसे मैंने कहा कि ये इसमें मतलब मेरी बेटी कोई उसको प्रॉब्लम हो जाए, मंथली प्रॉब्लम जैसे रेगुलर प्रॉब्लम हो जाती, कहीं सड़क पर उसको कोई प्रॉब्लम, वो शर्म आती है, मैं किससे बोलूं, किसके बात करें। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, अल्लाह ताला ने नेचुरल प्रोसेस बनाया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें हिचकिचाना है। हमें हर जगह जहां भी आप मैटरनिटी हॉस्पिटल में देखिए, वहां कहीं नहीं है आपको सैनिटरी पैड मिलेगा। आप देखिए, और गवर्नमेंट जितने भी लेडीज आइटम हैं, खासकर सैनिटरी पैड का हाइजीन अगर हम रहना चाहते हैं, आप देखिए पीसीओडी प्रॉब्लम कितने हैं। अगर 10 में से आज 7 बच्चियां हैं जिनको पीसीओडी प्रॉब्लम है, उसके लिए अवेयर ही नहीं है, पता ही नहीं है, माँ बाप को पता ही नहीं है उन बच्चों को कि पीसीओडी क्या है। उसके लिए सबसे अगर हम किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो बोलते हैं जिम। अगर हम फिर घर में बात करेंगे कि पापा या मामा मुझे जिम जाना है, मुझे डॉक्टर ने, वो अजीब सी सिचुएशन होती है उस बेटी के लिए। उनको लगता है जिम करने से। और मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि देखिए कल खेलो इंडिया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। अगर इसी तरह हर मतलब डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक लेडीज जिम होना चाहिए, जहां पर ये बच्चियां हैं जिनको ये पीसीओडी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनको दवाई से ज्यादा है जिम की जरूरत है, इनका इलाज ही है जिम। तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो इस कदम पर जो भी लेडीज के साथ प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी इन्होंने रिसेंटली जो हमारी पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने लेडीज के लिए बस का एसआरटी के जरिए एक बस का अरेंज, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। इसी तरह गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है, मगर इससे भी ज्यादा करने की जरूरत है। मुझे लगता है शादी से ज्यादा जरूरी है अगर हम बच्चों को एजुकेट करेंगे। सबसे ज्यादा अहम चीज है बच्चों को पढ़ाना। अगर आप बच्चों को पढ़ाते हो पूरा समाज पढ़ा लिखा बन जाता है। अगर आप एक औरत को मर्द को पढ़ाते हैं तो वो उसका अपना ही उसी महदूद तक रहता है। अगर अवकाफ कमेटी इस मामले में आगे आए, क्योंकि जो देखेंगे वो अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में जो भी उनके इर्द गिर्द बच्चियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं और पढ़ नहीं पाती हैं, अगर उस बात में मैं उनको ये नहीं कहूँ कि उनकी शादियों पर आप वो खर्च कर दे, मेरा यही है कि उनकी पढ़ाई पर आप ये खर्च करें, क्योंकि जब वो पढ़ेगी शादी हम 2 खजूरों से भी उसका निकाह करा सकते हैं। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि हमें इसमें 10,000 करेंगे, 1 लाख खर्च करेंगे। हाँ, पढ़ाई इंसान का, अगर एक टाइम खाना खाएंगे, मगर पढ़ाई हमारी जिंदगी जैसे हमारे लिए हवा जरूरी है, ऐसे हमारे लिए पढ़ाई जरूरी है। तो देखो हम किसी पर एहसास नहीं कर सकते हैं। अगर हम औरतों को रिजर्वेशन दे रहे हैं, ये बदकिस्मती, हम उनको रिजर्वेशन बोल रहे, हम इनको रिजर्वेशन, हमें हक के लिए क्यों लड़ना है, हमें हक के लिए क्यों सड़कों पर आना है। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, सर्वे करना चाहिए। अगर हमारा ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में कितने मर्द काम कर रहे हैं, कितने औरतें काम कर रहे हैं, जब उसकी सर्वे खत्म हो जाएगी कि नहीं
वाकई औरतों का तादाद बिल्कुल कम है, तो उस वक्त हमें रिजर्वेशन देनी चाहिए। क्योंकि अब देखिए अभी हमें इलेक्शन हो गए, एसटी का हमने दे दिए है, वुमेन्स का भी दे दिए हैं, जनरल कैटेगरी का दे, तभी हमने देखा हमें जब गवर्नमेंट का लगा नहीं औरत कहीं आगे नहीं है। इसी तरह वो भी जब भी उनके कहीं किसी डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट में कहीं भी पोस्ट निकले हैं तो उसमें खास कर औरत का ख्याल रखना चाहिए। ये हक नहीं जताना चाहिए उसको कि हमने कोई एहसान किया आप पर, ये उसका हक है क्योंकि हमने औरत को दबा के रखा है। देखिए बच्ची पैदा होती है, उसको क्या पता मुझे क्या करना, मेरा नाम क्या हो, मुझे कौन पढ़ाए। जब हम उसको पढ़ाएंगे वो बड़े होके फिर खुद देखेगी, हाँ मेरा ये हक है, मुझे इस चीज में हमें इनिशिएटिव लेना है, मुझे ये पोस्ट निकले हैं, यहाँ एग्जाम देना चाहिए, वो निकलेगी। मगर जब हमारे समाज में औरत पहले से दबी है तो उसके लिए हमें जब कोई गिरता है उसको हाथ देना है, हाथ देकर उसको उठाना है, न कि उसको गिराना है। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से कि वो कर रही है, बहुत कुछ कर रही है, हम नहीं कहेंगे कर रही है, मगर इससे भी आगे कुछ करने की जरूरत है। और जितने भी मैंने कहा कि जैसे हमारा सैनिटरी पैड है उसमें टैक्स लगाने की क्या जरूरत है, कोई नहीं कर सकता, अफोर्ड ही नहीं कर सकता है। तो इस पर गवर्नमेंट को, इसमें पार्लियामेंट में बहुत बहस हुआ पिछले साल, तो मगर मुझे ये नॉलेज नहीं है कि उस पर टैक्स है कि नहीं है। तो अगर है तो गवर्नमेंट पे इस पर सोचना चाहिए, इन चीजों पर टैक्स नहीं होना चाहिए। मैम लास्ट मैसेज है यही कि बच्चियों को पढ़ाए, अगर एक ही टाइम खाना देंगे मगर पढ़ाना उनकी जिंदगी के लिए बहुत ही अहम है। तभी हमारा समाज, हमारा घर, पहले हम घर से ही करेंगे। जब हमारा घर ठीक रहेगा तभी समाज रहेगा, तभी सोसाइटी रहेगी। हमें अपनी बच्चियों को किसी भी हालत में पढ़ाना है, ये मेरी सारी वालिदैन से बेटियों से क्या यही गुजारिश है। बेटी तो एकली है, बेटी का पहले बेटी होती, बहन होती, बीवी होती, माँ होती है। माँ का इसका बहुत ही अहम रोल है समाज में। मेरी अपनी बच्चियों से यही गुजारिश है, सिर्फ वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी खुद ब खुद आ जाए, जो उनकी ख्वाहिशात है वो खुद ब खुद आ जाएंगे। सबसे अहम चीज है पढ़ाई। मेरी यही गुजारिश है, पढ़ाई की तरफ ध्यान दे और पढ़ने से ही आपकी जिंदगी संवर सकती है।